नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे खास शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी प्रयोग हुए हैं जो आगे चलकर मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाते हैं। एक ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत हुई 26 अगस्त 2024 को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण बीजेपी कई सवालों से घिरी थी। इसके बाद हरियाणा चुनाव में पार्टी पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन इसी समय मास्टर स्ट्रोक खेला गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 26 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार से सबक लेते हुए हिंदू एकता का आह्वान किया। कहा, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक, यानी कि सुरक्षित रहेंगे। शुरू में राजनीतिक गलियारों में इसे बहुत हल्के में लिया गया, जैसे ये कोई एक छोटा सा प्रयोग हो। लेकिन जब कोई दूरदर्शी मंजा हुआ और 2 बार जनता के अपार समर्थन से भारत के सबसे बड़े सूबे में से एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई आह्वान करता है, तो वो सतही प्रयोग से ज्यादा अनुभव के तराजू में नाप तोलकर कही गई 16 आने खरी बात होती है। हरियाणा के चुनाव में योगी के इस आह्वान का ही असर रहा कि तमाम एग्जिट पोल के नकारने के बावजूद इतिहास रचते हुए बीजेपी तीसरी बार शान से सत्ता में आई। उसके बाद जहां जहां चुनावी बिगुल बजने की तैयारी हो रही है, वहां वहां योगी के बटेंगे तो कटेंगे ये नारे लगते नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे विपक्षी पार्टियों की हवा खराब हो गई है। उन्हें इसकी काट के लिए नए नए नारे देने पड़ रहे हैं। यूपी उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र चुनाव, योगी का ये फॉर्मूला इतना हिट हो रहा है कि विपक्ष पूरी ताकत से इसकी काट ढूंढने में लगा है। आइए थोड़ा समझते हैं कि आखिर हिंदू एकता की बात करना गुनाह कैसे हो गया। क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि योगी के इस आह्वान से देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। राजनीति की थोड़ी भी समझ रखने वाले लोग अगर इस बात से सहमत होंगे तो इस देश में हर चुनाव में जातीय एकता की बात होती रही है। दलितों और पिछड़ों की एकता की बात करिए तो सामाजिक न्याय का नारा हो जाता है। अल्पसंख्यक और मुस्लिम एकता की बात हर चुनाव में विपक्ष जोर शोर से उठाता रहा है। इन सब पर तो कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता। तो फिर सवाल ये है कि हिंदू एकता से कैसी दिक्कत है? क्या ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि अगर हिंदू एक हो जाएंगे तो जाति की राजनीति करने वालों की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी? एक और बात, अगर गोलबंदी जातीय आधार पर सही है तो फिर धर्म के आधार पर ये सही क्यों नहीं है? इसका जवाब तो कोई नहीं देता, लेकिन हिंदू एकता की बात पर इसे सांप्रदायिक सियासत का नाम दिया जाता है। इस देश में जितनी भी राजनीति हो रही है, सभी पहचान की राजनीति कर रहे हैं, यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लेकिन जातीय आधार पर गोलबंदी को एक तरह से राजनीतिक मान्यता मिल गई है, और जब धर्म आधार बनता है तो उसे सांप्रदायिक सियासत करार दे दिया जाता है। यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में जब बीजेपी की जीत में बेहतरीन स्ट्राइक रखने वाले पोस्टर बॉय यानी कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लगे तो सारा विपक्ष उन्हें घेरने पर लग गया, उनकी काट ढूंढने लगा। लेकिन जब विपक्ष खुद ही अपनी चुनावी सभा में एक वर्ग विशेष के लिए घोषणा करता है, उसकी आबादी देखकर उसकी जाति का उम्मीदवार खड़ा करता है, तब सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है? अब एक उदाहरण से एक बात और समझिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख इस समय पीडीए रथ यात्रा पर है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन कभी गौर से पीडीए के रथ को देखिएगा, इसमें अल्पसंख्यक के आगे मुसलमान लिखा होता है। इसलिए इसके सहारे अखिलेश यादव साफ संदेश देना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक की बात करती है तो वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है। मैसेज उस कौम में पहुंचाने की कोशिश होती है जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए मुसलमान लिखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के उपाय कर लिए जाते हैं। और तो और इसे सोशल इंजीनियरिंग या पीडीए का मंत्र कह दिया जाता है। बिहार में जब मुस्लिम यादव के वोट का ध्रुवीकरण मान लिया जाता है तब सही होता है, लेकिन हिंदू एकता से दिक्कत है। योगी के इस आह्वान को अब बीजेपी हर जगह तवज्जो दे रही है और ये जनता के बीच बेहद लोकप्रिय भी हो गया है। योगी के हिंदू एकता की बात पर आरएसएस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। आरएसएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संगठित होकर हिंदुओं को अपनी ताकत समझने का एहसास भी कराया। ऐसे में योगी और बीजेपी संघ के सबसे चहेते नेता बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा है और इसलिए योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक होना बीजेपी की नई सियासी रणनीति के संकेत दे रहा है, जिसका असर पूरे देश में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है।
माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेना, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो। इस देश की बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने अगर किसी राज्य को फॉलो किया है तो वो नाम है सिर्फ योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हिंदुत्व या हिंदुओं के आक्रामक बयान आते हैं तो वह योगी आदित्यनाथ का ही इफेक्ट माना जाएगा। सीएम योगी की हिंदुत्व एकता को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।